अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ को कटिंग और स्टिचिंग करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करेंगे। इससे पहले इसका मेजरमेंट देखिए। लंबाई 13.5 इंच, छाती 36 इंच, कमर 30 इंच, शोल्डर 14 इंच। इसमें से 3.5 इंच निकाल कर 10.5 इंच रखना है। स्लीव्स की लंबाई है 4 इंच, चौड़ाई है 12 इंच, आर्म होल है 13.5 इंच, नेक डीप फ्रंट में 7 इंच है और बैक में 9.5 इंच है। सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। लंबाई 13.5 इंच है तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल का मार्क 6 इंच पर लगाएंगे। हमें हुक्स और आई पट्टी के लिए बैक ओपन रखना है तो आधा इंच पर मार्क लगाएंगे। चेस्ट का माप लगाएंगे 9 इंच पर और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। गले की चौड़ाई का मार्क लगाएंगे 4 इंच पर। अब शोल्डर का माप लगाएंगे। शोल्डर 10.5 इंच है तो उसका आधा 5.25 इंच और स्टिचिंग के लिए आधा इंच लेंगे। आर्म होल में गोलाई देने के लिए 1.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। इसे इस तरह से गोलाई देंगे। कमर का माप लगाएंगे 7.5 इंच पर। 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। फ्रंट कट करने के लिए हमें पेपर या कार्ड शीट लेना है। सबसे पहले हमने जो आधा इंच हुक्स और आई पट्टी के लिए बैक पार्ट में आधा इंच मार्जिन लिए थे, फ्रंट पार्ट में ऐड नहीं करना है। बैक पार्ट को हम बिल्कुल उस मार्क के बराबर में रखेंगे और गले की चौड़ाई, शोल्डर, आर्म होल और 1.5 इंच यानी छाती का माप के निशान लगाएंगे और फ्रंट की लंबाई का माप लगाएंगे। जो बैक साइड में हमने 14.5 इंच पर कटिंग किया था वो फ्रंट में आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे यानी 15 इंच लेना है। अब हमें आर्म होल का सेंटर लेना है। हमने बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच लिया था, फ्रंट पार्ट के लिए हमें आधा इंच कम यानी 1 इंच लेना है। और इसे भी गोलाई देनी है। अब नेक डीप का मार्क लगाएंगे 7.5 इंच पर और जितनी ऊपर की चौड़ाई ली थी 4 इंच उतनी ही नीचे की तरफ लेनी है। और गले की शेप देनी है। कमर का माप 7.5 इंच है तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 9.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन। ऊपर से नॉर्मल ब्लाउज में जिस तरह टक्स पॉइंट का निशान लगाते हैं उसी तरह यहाँ पर 10 इंच पर मार्क लगाना है और यहाँ पर आधा इंच अंदर से एक मार्क लगाएंगे और यहाँ पर 4 इंच पर लगाएंगे और इन दोनों को मिलाएंगे। ऊपर 4 इंच लिया है तो नीचे 3.5 इंच लेना है और इन तीनों पॉइंट को हम एक
एक जैसे मिलाएंगे। और यहाँ पर 2 इंच लेंगे। अब इस पॉइंट से नीचे के पॉइंट को मिलाएंगे गोलाई देकर। गोलाई को अच्छे से देना है। अब हम बैक पार्ट को क्रॉस में रखकर आधा इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी आधा इंच क्रॉस में मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हमें स्लीव्स को प्लेट देनी है, तो पहले हम कार्ड शीट पर कटिंग करेंगे और फिर उसे कपड़े पर रखकर कटिंग करेंगे। प्लेट हमें 1 इंच की रखनी है। हम इस पर एक सिलाई लगाएंगे, यानी कटिंग करने हमें आसानी होगी। स्लीव्स की लंबाई 5 इंच है, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर 6 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और 3 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। और चौड़ाई 12 इंच है, तो उसका आधा 6 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। आर्म होल 13.5 इंच है, तो उसका आधा 6.25 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। और यहाँ से 3 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और इस मार्क से आर्म होल के मार्क को मिलाएंगे और अच्छे से गोलाई देंगे। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा 2 इंच मार्जिन लेंगे और इन सबको मिलाएंगे और कटिंग करेंगे। और हाँ, स्लीव्स को हमें चुन या प्लेट देनी होती है, तो हमें आगे की साइड से आधा इंच कम नहीं करना चाहिए, जो कि हम फ्रंट साइड को नॉर्मल स्लीव्स में आधा इंच कम करते हैं। स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। कपड़े को हमें डबल फोल्ड में रखना है। इसके चारों तरफ से हमें मार्क कर लेना है। इस तरह मार्क करने के बाद आधा इंच मार्जिन पर भी मार्क कर लेना है। इसी को भी चारों तरफ से मार्क कर लेंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पर मार्क कर लेना है। अब हम इन दोनों पार्ट की कटिंग कर लेंगे।
अब हम मेन फैब्रिक पर बैक पार्ट कट करेंगे। इसी तरह फ्रंट पार्ट के भी पार्ट को कट करेंगे। कटिंग हो गई है, अब हम स्टिचिंग कर लेंगे। साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे।